हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एफएस वीडियो महूनगर चैनल पर आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, वो भी असर्टिव। तो दोस्तों, आज की क्लास में असर्टिव के बारे में बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, आपको फुल मज़ा आएगा और आप पूरी तरह से इसे सीख सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि पहला जो वाक्य है हमारा दिया हुआ है कि ही ईट्स द फूड। ही ईट्स द फूड। सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ समझेंगे क्या है। हिंदी अर्थ होगा इसका, वह खाना खाता है। और दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो वाक्य है बोला जा रहा है, ये लिखा हुआ है, ये है किसका। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव वाक्य है, जो कि हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या इसको चेंज करना है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस में पहला वाक्य है और इसे पैसिव में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो आपने पहली क्लास में भी पढ़ा था, उस समय जो हमने डाल रखी है प्लेलिस्ट में, आप जाइए और वीडियो को देख लीजिए, एक्टिव एंड पैसिव। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, इसे चेंज किया गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आए। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट द फूड आ गया। उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दोस्तों कंटिन्यूअस में इसे चेंज किया गया है। वैसे तो हम किसी में चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर दिया हुआ इज़। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ आर एम आता है। तो द फूड इज़ ईटन बाय हिम। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया वो हम जान लेते हैं। तो द फूड मतलब खाना, इज मानी है, ईटन मानी खाया जा रहा या खाया जाता, बाय द्वारा, हिम मानी उसकी। तो दोस्तों, इसका पूरा हिंदी अर्थ क्या होगा, वो होगा खाना उसके द्वारा खाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि वह खाना खाता है। तो क्या दोस्तों बात हमारी अलग अलग हो रही है? जी नहीं, बात एक ही की जा रही है, लेकिन कहने का तरीका सिर्फ बदल गया है। क्या बदल गया है? तरीका कहने का। बात एक ही कही जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य आता है हमारा, द चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स। मतलब क्या है इसका? हिंदी अर्थ होगा इसका कि बच्चों ने फूल बरसाए या तोड़े जाते हैं। बच्चों ने फूल तोड़े या तोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? इसे पैसिव में हमने चेंज किया है। द फ्लावर्स मतलब फूल, आर मतलब हैं, प्लग्ड क्यों आया? क्योंकि हम पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर? उसके बाद बाय, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, द्वारा, और द चिल्ड्रन बच्चों की। तो यहाँ पर होगा बच्चों द्वारा फूल चढ़ाया जाता है या तोड़ा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाक्य 3 दिया हुआ है सेंटेंस हमारा, यू मेक ए नॉइज। यू मेक ए नॉइज। यू मेक ए नॉइज कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ला कर आएंगे उठकर। हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ए नॉइज ये आ गया। फिर इज भी आ गया। फिर बात की गई है मैड क्यों आया है। अब मैक की थर्ड फॉर्म मैड होती है। क्लियर? उसके बाद हम बाय क्यों आया, क्योंकि दोबारा के लिए लगाते हैं बाय। और फिर यू हमारा उठ करके आ गया, इसे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अगर यहीं पर ही होता, दे होता, अगर ही होता तो हिम में कन्वर्ट कर देते, दे होता तो देम में कन्वर्ट कर देते, और भी होता तो अस में कन्वर्ट कर देते। क्लियर? तो यहाँ पर यू है, यू को यू ही लेकर के आएंगे। तो मैं जानता हूँ कि ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम शोर मचाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्लियर? और उसके बाद में बात की जा रही है कि आपके द्वारा
शोर मचाया जाता है। बात एक ही हो रही है, लेकिन बात कहने का तरीका बदल गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाक्य आते हैं हम। वी लव आवर पेरेंट्स। वी लव आवर पेरेंट्स। वी मानी हम, लव मानी करते हैं, आवर मानी अपने, पेरेंट्स मानी माता पिता को। क्या करते हैं? अपने माता पिता को। तो दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है कि हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं या हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे कैसे बना देंगे। सबसे पहले आवर पेरेंट्स लेकर के आएंगे। आवर पेरेंट्स आ गया। ये क्या है? वर्ब। लव माने होता है प्यार करना, तो लव्ड हो जाएगा, ईडी जुड़ जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाय द्वारा और अस हमारे। तो चलिए कैसे इसको हिंदी अर्थ में हम बताएंगे। तो इसका जो हिंदी अर्थ हो गया वो हो गया आपके द्वारा या आपके माता पिता को हमसे प्यार था या प्यार करते हैं। क्लियर? यानी कि आपके माता पिता हमसे प्यार करते हैं या आपके माता पिता को हमसे प्यार था। क्लियर? बात आगे होगी समझ में। बात एक ही कही जा रही है और कहने का तरीका अलग बदल गया है। पांचवा वाक्य आता है कि यू टीच योर ब्रदर। यू टीच योर ब्रदर। यू मानी तुम, टीच मानी पढ़ाते हुए, योर मानी अपने, ब्रदर मानी भाई को। तो क्या हो गया इसका? तुम अपने भाई को पढ़ाते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आपको दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इंडेफिनिट में है और ES भी आया है। ES प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो योर ब्रदर आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। उसके बाद में क्या है? इज आ गया। टॉट। टॉट क्यों आया? क्योंकि टीच मानी पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है। सॉरी, पढ़ना को रीड कहते हैं। तो ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें पेसिव बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है टीच, टॉट। क्लियर? बाय द्वारा और यू तुम्हारे। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि आपके भाई द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। और ऊपर वाले का हिंदी अर्थ क्या हो गया कि तुम अपने भाई को पढ़ाते हो, आपके भाई द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। बात एक ही कही गई है इसमें भी। इसी को हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट वाक्य है। क्या दिया हुआ है कि दे सी द पिक्चर। दे सी द पिक्चर। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? दे मानी बे, सी मानी देखते हैं, द पिक्चर मानी चित्र। वे चित्र देखते हैं। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये वाक्य हमारा। और इसे चेंज करेंगे तो ये क्या है हमारा? पूरा क्या है बताइए दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये पूरा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में इज, सीन मतलब सी की थर्ड फॉर्म। सी क्या है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसे थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो सीन आ जाएगा। उसके बाद हम बाय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देम यानी कि दे। क्लियर? यानी कि द पिक्चर इज सीन बाय देम। इसका हिंदी अर्थ हो गया तस्वीर उनके द्वारा देखी गई है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और भी हमने एक्टिव पैसिव डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपको जानकारी अधूरी है तब हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। हमने शुरू से पढ़ाया है और आपको सिखाया भी है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।